हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिपेंडेंस डे के इस पावन अवसर पर एक बहुत अच्छा मौका है हम सबके लिए अपने संविधान को जानने का। हम सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुनियादी बातें तो पता हैं और सोशल मीडिया पे भी अक्सर ये सब वर्ड्स हम सुनते रहते हैं। सेक्युलर, भारत की सेक्युलरिटी खतरे में है, इतने ज़्यादा रिलीजियस दंगे हो रहे हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर 19, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ये सब सुनते रहते हैं। तो आज संविधान का जो एक बेस है, जो जिन स्तंभों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और बहुत बेसिक डिस्कशन होगा, हर कोई समझ सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू से। बस उतना अगर है ना तो आपको पूरा समझ में आएगा और ये सबको जानना ज़रूरी है। हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है। इट इज़ 268 पेजेस। ये फाइल आप देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी वेरी बल्की। इट इज़ द बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 268 पेजेस का ये, ठीक है। और संविधान की शुरुआत में ही प्रियम्बल दिया हुआ है। प्रियम्बल जो होता है ना, वो पूरे संविधान किस बुनियाद पर बेस्ड है वो पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ रहता है। तो प्रियम्बल तो हम सब ने छोटे क्लास में कभी ना कभी स्कूल में देखा ही है, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो नाम सुने होंगे। उन नामों का मतलब बहुत क्लियरली नहीं पता होगा, पर पता ज़रूर होगा कि हाँ ये नाम कुछ है। तो वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द 5 पिलर्स आर सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर सबसे ज़्यादा सुनते हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। तो इन पांचों वर्ड में क्या फ़र्क है? पहले पता है इतना कुछ नहीं था, पहले सिर्फ सोवरीन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक था। बाद में इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर डाला गया। जस्ट हैव अ लुक एट दिस 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1977 में पहली बार उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड इंसर्ट किया गया था। तो आज इन पांचों शब्दों का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस पे हमारे देश की पूरे कानून व्यवस्था टिकी हुई है। नंबर 1, सोवरीन वर्ड का मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छा। अब तो मेरे पास सोवरीन वर्ड को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ वक्त में रशिया और यूक्रेन का बहुत बड़ा वॉर हुआ और जितने भी वेस्टर्न फोर्सेस थे, अमेरिका, यूरोपियन नेशंस, सब रशिया के खिलाफ हो गए। उस पर उन्होंने सैंक्शंस डाले, मतलब भयंकर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह डाल दिया ताकि उनको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचे। सब ने यूक्रेन का साइड लिया। इंडिया से भी यही अपेक्षा की गई कि हम रशिया के खिलाफ एक्शन लें, सैंक्शंस डालें, जस्ट लाइक द यूरोपियन नेशंस। पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने एकदम इंडिया का कड़ा रुख बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोवरीन है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारे शासन में किसी भी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन ताकत को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भारत के हित में बनेंगी। आवर फॉरेन पॉलिसीज़ कैन नॉट बी अ कॉपी पेस्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और द यूरोपियन कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। हम अपने हिसाब से जो हमारे देश के लिए अच्छा है, जो हमारे साथ हमेशा से जिनका रिलेशनशिप रखा है, हम उसके हिसाब से उचित कदम उठाएंगे। हम कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे। ऑब्वियसली हम वॉर की निंदा करते हैं, पर वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन द रशिया इन द सिमिलर फैशन एज द यूरोपियन पावर्स। तो ये दिखाता है सोवरीन देश की निशानी। सोवरेंटी का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट। अब मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ सोवरीन का, कि ये वर्ड सर ना मालूम है, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट है, आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, हम लोग इंडिपेंडेंट है तो हम लोग सोवरीन है, एक ही तो बात हुआ। सोवरीन में आपने खुद लिखा है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947, वहाँ से लेके 25 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान 1947 में लागू नहीं हुआ था, संविधान 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बीच में जो 2.5 साल का वक्त था ना, 15 अगस्त 1947 टू 25 जनवरी 1950, उस दौरान हमारे देश में प्रेसिडेंट भी नहीं थे। उस दौरान हमारे देश में गवर्नर जनरल इन काउंसिल होते थे। तो पहले ही जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनके बाद डॉक्टर सी राजगोपालाचारी थे। तो हम जो 55 से पढ़ते आए हैं, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 1950 से स्टार्ट हुआ। 26 जनवरी 1950 से वी बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
वी बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से जिनका टेनर स्टार्ट हुआ। ये बीच में जो 2.5 साल का वक्त था ना, 1947 से 25 जनवरी 1950, वी वर नॉट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी वर डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले 2.5 साल तक आज़ादी के बाद हम डोमिनियन ऑफ इंडिया थे, जिसका मतलब है सेमी इंडिपेंडेंट। और फिर 1950 से जब हमारा संविधान बन गया, संविधान में प्रियम्बल डाल दिया गया, और इस प्रियम्बल में लिख दिया गया कि नाउ वी आर सोवरीन, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट नहीं, डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं, वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द वर्ड सोवरीन, कि हम एकदम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, अब हम किसी के भी अधीन नहीं है। वो 2.5 साल का जो वक्त था 1947 से 1950 में, उस समय हम डोमिनियन थे, सेमी इंडिपेंडेंट, अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज सोवरीन वर्ड। सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट मुल्क की पहचान होती है कि सरकार का जो खजाना है, जो सरकारी खजाना है, राजकोष है, ट्रेजरी है, उस पर हर नागरिक का बराबर अधिकार है। जो भी राजकोष से खर्च किया जाएगा उसका फायदा हर नागरिक को मिलेगा, सब बराबर हैं। दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी भी बनाती है, सरकारी पॉलिसी, उसमें हमेशा सरकार का एटीट्यूड होता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ऊपर उठाना, सबको समान अधिकार देना। दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कि जो पैसा है या देश का जो धन है, देश की जो संपत्ति है, देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पे सबका हक होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का। दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मेन मतलब क्या है? All people are equal and will share equally in the country's money or the political systems. So that is socialist word. एक एक वर्ड आपको क्लियर हो रहा है ना? ये देखो, ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ना किताबी कोर्स या सिलेबस में होना जरूरी नहीं है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अपने संविधान का एक बेसिक स्तंभ तो पता ही होना चाहिए कि संविधान में जो ये 5 मुख्य बातें बोली हैं, जिसमें देश की सारी नीतियां बनती है, संविधान से सारा कानून बनता है, ये तो हम सबको पता होना चाहिए। सब ये दिस शुड बी अ कॉमन नॉलेज ऑफ एवरी पर्सन इन दिस कंट्री। तो सोवरीन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। ट्रिपल एस, तीसरा एस क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर हम सब जानते हैं। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, हिंदी में कहते हैं। सेक्युलर का मतलब है कि हमारे यहाँ हर धर्म के साथ बराबर ट्रीटमेंट है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट भी बनता है ना, उस पर लिखा रहता है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब उनका जो संविधान है वो इस्लाम धर्म को प्राथमिकता देता है, और इस्लाम धर्म के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, डॉक्यूमेंट है, कुरान, शरिया, जो भी उनकी कानून, उनके नियम उसी पे बेस करके बनेंगे। जबकि हमारा संविधान ना रामायण पे, ना महाभारत पे, ना गीता, जो कि ऑब्वियसली महाभारत का हिस्सा है, ना वेदों पे या किसी कुरान पे, किसी धर्म ग्रंथ पे आधारित नहीं है। हमारा संविधान किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता, और ना उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है, ऐसा नहीं है। दैट इज नोन एज सेक्युलर। सो द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। सेक्युलर, नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विथ रिलीजन। सेक्युलर सबसे आसान वर्ड है जो सबको पता है। अब 2 ऐसे शब्द है ना जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। What is the meaning of the word republic and what is the meaning of the word democratic? हिंदी में क्या कहते हैं वो हम जानते हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र, पर उसका महत्व नहीं है। शब्दों को, इन दोनों शब्दों को समझने के लिए मैं आपको एक वेन डायग्राम दिखा रहा हूं। इस वेन डायग्राम से आप ये तो समझ गए कि सर डेमोक्रेसी इज अ बिगर वर्ड, इट इज वाइडर इन स्कोप, एंड रिपब्लिक इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज बोथ। हम लोग, हमारा देश दोनों है। वी आर डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, एंड वी आर रिपब्लिक ऑल्सो, गणतंत्र भी। हमारे यहाँ दोनों है। रिपब्लिक, देखो 2 शब्द हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र। याद करना बहुत आसान है। रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को होता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे को आप गणतंत्र दिवस बोलते हो हिंदी में, लोकतंत्र दिवस नहीं बोलते। तो रिपब्लिक डे को आप क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। तो रिपब्लिक का हिंदी क्या है? गणतंत्र। तो लोकतंत्र किसका हिंदी है? डेमोक्रेसी वर्ड का। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा शासित है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर हम कहें,
डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता द्वारा चुनी हुए शासक, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इंडिया डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली है। हमारा जो भी चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चुनाव जनता द्वारा ही चुन के लोग प्रतिनिधि हमारे जाते हैं। तो डेमोक्रेसी तो हम बिल्कुल है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो सर फिर डेमोक्रेसी है तो ये रिपब्लिक वर्ड क्या है? रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है कि देश का जो सबसे सर्वोच्च पर्सन है, सबसे ऊपर, सुपर मोस्ट अथॉरिटी, टेक्निकली हमारे देश में जो सुपर मोस्ट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द फेस नोन बाय पीपल, बिकॉज वो चुनाव जीत के आते हैं, उनके नाम पे पूरा कैंपेन होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की होती है, बिकॉज वो चुनाव जीत के आते हैं, तो सबको नाम पता है, एवरीवन नोज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं कि वंश से पैदा होकर निकलते हैं, प्रेसिडेंट भी अल्टीमेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज और इन एमपीज द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो अल्टीमेटली भले आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली चुनते हो और प्रेसिडेंट को आप इनडायरेक्टली चुनते हो, पर ये दोनों ही जनता में से ही निकल के आए हैं। इसे हम कहते हैं रिपब्लिक। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे रिपब्लिक नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की अगर बात करो तो इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, सरकार चुन के जाती है। यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इज ऋषि सुनक, तो वो जनता द्वारा ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन वहां पर आज भी राजा रानी का सिस्टम है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद किंग चार्ल्स आ गए हैं, तो वहां पे टेक्निकली जो सुपर मोस्ट अथॉरिटी है द किंग, ठीक है, या द क्वीन जो पहले था, किंग या क्वीन, ये वंश से निकलते हुए आ रहे हैं, वंशानुगत है, एक पर्टिकुलर ब्रीड से निकलते हुए आ रहे हैं, एक लाइन है, ठीक है, ये चुने हुए लोग नहीं होते। हमारे यहाँ कोई राजा रानी का सिस्टम नहीं है। तो आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक है पर रिपब्लिक नहीं है, जैसे इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल हुआ, जापान भी इसका एग्जाम्पल हुआ। और कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक भी हैं। इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया, वी आर डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक, वी डोंट हैव अ राजा रानी। हमारा जो सुपर मोस्ट पर्सन है वो भी जनता द्वारा ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है। रिपब्लिक, द रिपब्लिक का मतलब द सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जो टेक्निकली सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी हैं वो भी इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुने होते हैं, वो कोई वंश से निकले हुए नहीं होते। और डेमोक्रेटिक का मतलब जनता का शासन। तो अगर कभी पूछा जाए कि भाई डेमोक्रेसी में और रिपब्लिक में क्या फ़र्क है, तो तुम बोलोगे रिपब्लिक इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और रिपब्लिक का मतलब है बेसिकली हमारे यहाँ कोई राजा रानी का सिस्टम नहीं है, जो भी हमारी सुपर मोस्ट पर्सन है हमारे देश में वो जनता द्वारा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुना हुआ होता है। तो ये 5 नाम SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे संविधान की पहचान है। पूरा संविधान की जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। आई होप मैंने आज थोड़ा सा तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर एनलाइटन किया होगा, और याद रखोगे इस चीज़ को तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ये चीज़ें तो ऐसी है जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, रिवाइज करने की ज़रूरत थोड़ा है, सिलेबस का पार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एंड अगेन विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।